हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल अपडेट बाई के पर आप सभी का फिर से स्वागत है। राजस्थानी चित्रकला शैली को आगे बढ़ाते हुए आज हम राजस्थानी चित्रकला का लास्ट पार्ट यानी इसका अंतिम पार्ट पढ़ेंगे। पीछे हमने इसके 4 पार्ट कर लिए थे। फर्स्ट पार्ट में हमने इसका प्रारंभिक परिचय पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हमने मेवाड़ चित्र शैली के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट में हमने मारवाड़ चित्रकला के बारे में पढ़ा था। और जो हमने लास्ट इसका पार्ट्स पढ़ा था उसमें हमने ढूंढार शैली को पढ़ा है। आज हम इसकी जो हाड़ौती और जो लास्ट शैली है उसके बारे में पढ़ेंगे। हाड़ौती शैली की 2 उपशैलियाँ हैं, एक तो कोटा शैली और एक बूंदी शैली। सबसे पहले हम कोटा शैली के बारे में पढ़ेंगे। हाड़ौती क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है हमारा? हाड़ौती क्षेत्र है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ का जो एरिया हमारा, जो कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी साइड का पार्ट है, उसको हम हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो मुख्य शासक हुए थे वो थे महाराव राम सिंह, भीम सिंह और शत्रुसाल। और जो महाराव राम सिंह है उसके काल को यहाँ पर जो हाड़ौती चित्र शैली है, इसका जो उपशैली है कोटा शैली, इसका प्रारंभिक जो काल माना जाता है वो महाराव राम सिंह के काल को माना जाता है। यहाँ के शासक और थे भीम सिंह और शत्रुसाल। लेकिन इस शैली का जो स्वर्णकाल है वो महाराजा उमेद सिंह के काल को कहा जाता है। बहुत ही फेमस शासक हुए हैं उमेद सिंह। और कोटा शैली का जो स्वर्णकाल है वो भी महाराजा उमेद सिंह के काल को कहा जाता है। अब है यहाँ पर जो मुख्य चित्रकार हुए उनके नाम देखते हैं। रघुनाथ, लच्छीराम, डालू और गोविंद राम, ये मुख्य चित्रकार हुए हैं कोटा शैली में। रघुनाथ, लच्छीराम, डालू और गोविंद राम, आप कैसे भी याद रखो इनको, ये मुख्य हैं। लच्छीराम और डालू तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना आपको। और यहाँ पर जो प्रमुख विशेषता पाई जाती है कोटा शैली में वो ये है कि यहाँ पर शिकार के दृश्य दिखाई देते हैं। शिकार के दृश्य तो वैसे हर शैली में हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य विशेषता वो यह है कि महिलाओं को मुख्यतः शिकार करते हुए इस शैली में दिखाया गया है। तो ये अलग विशेषता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। अब हम आगे पढ़ते हैं बूंदी शैली के बारे में। बूंदी शैली का प्रारंभ राव सुरजन सिंह के समय माना जाता है। सुरजन सिंह, ये वही सुरजन सिंह है जिनके बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको। 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी इन्होंने, सुरजन सिंह ने। 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले की थी इन्होंने, राव सुरजन सिंह ने। तभी से उस समय के ये बूंदी शैली में इनका प्रारंभ हो गया था। इन बूंदी शैली का स्वर्णकाल है वो उमेद सिंह का काल ही माना जाता है। कोटा और बूंदी का दोनों का सेम ही है। भित्ति चित्रों के लिए यह शैली बहुत ही प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए हमने पीछे देखा था कि भित्ति चित्र, जो दीवार पर जो चित्र उत्कीर्ण किए जाते हैं उन्हें हम भित्ति चित्रों के नाम से जानते हैं। उमेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया था और चित्रशाला के रूप में इन्होंने अपने एक विद्यालय का निर्माण करवाया था, इसलिए इनको बूंदी शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है, उमेद सिंह के काल को। यहाँ पर प्रमुख जो विषय थे वो पशु पक्षियों के चित्र और प्रकृति का सर्वाधिक चित्रण हमें देखने को मिलता है। पशु पक्षियों के सर्वाधिक चित्र बूंदी शैली की बहुत ही फेमस विशेषता है। एक तो महिलाओं को मुख्यतः शिकार करते हुए कोटा शैली में, और पशु पक्षियों और प्रकृति का सर्वाधिक चित्रण बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता है। यहाँ पर दोस्तों हमारी हाड़ौती शैली कंप्लीट हो जाती है। इसकी 2 ही उपशैलियाँ हैं, कोटा और बूंदी। और इस प्रकार हमारी जो चित्रकला का टॉपिक है यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब हम इसके थोड़े प्रमुख तथ्य हैं उनको देखते हैं। शेखावाटी जो क्षेत्र है हमारा वह भित्ति चित्रों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और ख़ासकर यहाँ की जो हवेलियाँ हैं वो बहुत ही वहाँ पे चित्र हमें देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा नवलगढ़ है, महनसर है, यहाँ पर जो हवेलियाँ हैं वो विदेशी पर्यटक खूब आते हैं यहाँ पर देखने के लिए उनको, तो वो अपने भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। अब यहाँ पर जो 2 शैली हैं, एक तो है फ्रेस्को बूनो और एक है फ्रेस्को सेको। इनके बारे में पढ़ते हैं। फ्रेस्को बूनो जो तकनीकी है वो ताज़ा प्लास्टर की हुई दीवार पर चित्र बनाया जाता है। मतलब ताज़ा प्लास्टर कर दिया और थोड़ा बहुत वो प्लास्टर गीला है तो उस टाइम उस पर जो चित्र अंकन किए जाते हैं उनको फ्रेस्को बूनो कहा जाता है। और ये फ्रेस्को बूनो है
इसको अकबर के समय इटली से लाई गई थी। फ्रेस्को बुनो, जहाँ की हमारी सोनिया गांधी जी हैं इटली की। अकबर के समय यह शैली इटली से लाई गई थी। और राजस्थान में इसका अलग से नाम है। राजस्थान में इसे फ्रेस्को बुनो न कहकर इसे आरायसा या आलागिला शैली या आलागिला पद्धति के नाम से जाना जाता है। अब है फ्रेस्को सेको। फ्रेस्को सेको, सेको का मतलब होता है सूखने। तो दीवार सूखने के बाद जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें फ्रेस्को सेको कहा जाता है। ध्यान में रखना है, फ्रेस्को बुनो गीली दीवार पर जो प्लास्टर किया जाता है उसके फ्रेस्को बुनो, और फ्रेस्को सेको दीवार सूखने के बाद जो चित्र किए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं उन्हें फ्रेस्को सेको कहा जाता है। इस प्रकार हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।